हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सब ने स्टडी स्टार्ट कर दी होगी, तो चलिए तैयार हो जाइए मेरे साथ ग्रामर के एक और टॉपिक की प्रैक्टिस के लिए। बच्चों, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या फिर आप कह सकते हैं नरेशन के MCQs की डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है बच्चों, ही विल से राम इज़ अ गुड बॉय। मैंने आपको बताया था बच्चों, हर वीडियो में हर टॉपिक में हम रूल्स को भी रिवाइज कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में भी हम सारे रूल्स को रिवाइज भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। अब देखिए, ही विल से रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर राम इज़ है तो ये इज़ ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात, यहाँ पर से है, से टू नहीं है। से टू होता है तो ही हम टेल में चेंज करते हैं, तो ही विल से ये एज इट इज़ रहेगा। फिर इन्वर्टेड कॉमास को हटा दीजिए, राम थर्ड पर्सन है, कोई भी चेंज नहीं होगा, इज़ का भी इज़ रहेगा, आगे भी अ गुड बॉय ही रहेगा। इसका मतलब हमारा आंसर होगा ही विल से दैट राम इज़ अ गुड बॉय। अब ऑप्शंस पर नज़र डालिए। ए ऑप्शन, ही विल टेल, टेल आता है, इसका मतलब ये गलत है, इसको छोड़ दीजिए। बी, ही विल से दैट राम इज़ अ गुड बॉय, यस इट इज़ राइट। अगले ऑप्शन देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है बच्चों, ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लेकिन बच्चों उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट। एग्जामिनेशन की बहुत ही अच्छी तैयारी करने वाले हैं हम। ओके, अगला सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई गो फॉर अ वॉक डेली। अब देखिए, सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में। अब चारों ऑप्शंस में टोल्ड ही दे रखा है, तो हमें अगला देखना पड़ेगा। फिर इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाना है, वो भी चार ऑप्शंस में दे रखा है। आगे देखिए, आई फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसका मतलब आई का बन जाएगा ही। अब ही कहाँ पर है देखिए, ऑप्शन बी में भी ही है और ऑप्शन डी में भी। इसका मतलब ए और सी तो यहाँ पर कट गए, हमें बी और डी में से ही हमारा आंसर मिलेगा। ओके, आगे देखिए, पूरे सेंटेंस को पढ़िए पहले। आई गो फॉर अ वॉक डेली। ओके, ये तो हैबिट है बच्चों, आपको याद है हैबिचुअल एक्शन होता है तो टेंस चेंज नहीं होता है। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, आई गो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर लगा हुआ है, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। उसके अकॉर्डिंग देखिए, ऑप्शन डी में वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। इसका मतलब ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं है। ए कट चुका है, सी कट चुका है, डी कट चुका है, तो ऑप्शन बी बच गया है बच्चों। देखिए, यहाँ पर ही गोज फॉर ए वॉक डेली, हैबिचुअल एक्शन होता है तो टेंस चेंज नहीं होता है बच्चों, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई से टू शीला यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब बच्चों देखो, एक वीडियो में मैंने आपको टिप्स दिए थे कि नरेशन में चार ऑप्शन देखकर अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप सेंटेंस को देखते ही उसका आंसर शीट के एक रफ पोर्शन में लिख लीजिए और उसके बाद सभी ऑप्शन से मैच कीजिए कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है कि हम सेंटेंस को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते जाएं और ऑप्शंस पर बारी बारी से नज़र डालते जाएं। जो तरीका आपको ठीक लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। इस सेंटेंस में देखिए, आई से टू शीला। अब से टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब फिर से प्रेजेंट टेंस में आ गई है, तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ओके, अब देखिए, से टू चेंज हो जाता है टेल में, आई टेल। अब फटाफट से नज़र डालिए ए बी सी डी में, आई टेल कहाँ पर है, ए में है और डी में है। बी और सी रोंग हो गए हैं क्योंकि से टू टोल्ड में चेंज नहीं होता। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, ए और डी। आगे चलते जाएंगे, देखते जाएंगे कि कौन सा ठीक है। तो आई टेल शीला, ओके, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट हो गया।
अब यू सेकंड पर्सन है, ये रिपोर्टिंग क्लोज के ऑब्जेक्ट यानी शीला के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू का बन जाएगा शी। अब इतना सॉल्व करने के बाद फिर से नज़र डालिए ए और डी पर। ए में दिया हुआ है आई टेल शीला दैट यू, यहाँ पर यू को चेंज नहीं किया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखिए, आई टेल शीला दैट शी, आगे चेंज आना ही नहीं है, इज एम आर ही रहेगा, तो शी के साथ लगता है इज, इसका मतलब ऑप्शन डी ही ठीक बच गया है। सो आई टेल शीला दैट शी इज माई बेस्ट फ्रेंड इज राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, ही सेड टू मी माई सिस्टर इज रीडिंग अ नॉवल। अब देखिए सेड टू बदल जाता है टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर लग जाएगा दैट। अब हम ऑप्शंस पर नज़र डालते हैं, इसमें देखिए डी में नन ऑफ दीज आ गया है, तो ये ऑप्शन कट गया। ए बी सी तीनों ऑप्शंस में टोल्ड भी दिया हुआ है और दैट भी दिया हुआ है, तो सेंटेंस को आगे सॉल्व करते हैं। माई सिस्टर, माई फर्स्ट पर्सन हो गया, ये रिपोर्टिंग क्लोज के ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही का पॉजेसिव फॉर्म होता है हिज, सो ही टोल्ड मी दैट हिज सिस्टर, इस चेंज हो जाता है वॉज में। अब नज़र डालिए, देखिए बी और सी में माई सिस्टर दिया हुआ है, इसका मतलब बी और सी भी गलत हो गए, तो ऑप्शन ए बच गया, सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है राहुल सेड टू मी आई पोस्टेड योर लेटर। सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट। अब चारों ऑप्शन पे नज़र डालो, चारों ऑप्शन में दिया हुआ है राहुल टोल्ड मी दैट, इसका मतलब सेंटेंस को आगे सॉल्व करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग क्लोज के राहुल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही में चेंज हो जाएगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन में आई को चेंज करके ही बनाया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन बी और डी में। ए और सी में इसको चेंज नहीं किया, इसका मतलब ए और सी गलत हो गए। आगे देखते हैं, पोस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये चेंज होगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, यानी कि ही हैड पोस्टेड। ये देखिए बी और डी में दोनों में ही दिया हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस को आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। योर लेटर मी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा माई लेटर में, तो ये दिया हुआ है बी में। डी में योर लेटर में कोई चेंज नहीं किया, तो डी भी गलत हो गया, सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब फिर से देखिए सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट। आई टोल्ड हिम दैट, ये चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आगे सॉल्व करते हैं। शी क्या है, थर्ड पर्सन है, कोई भी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब शी ही रहना चाहिए। अब देखिए डी ऑप्शन में शी को चेंज करके आई बना दिया, इसका मतलब ऑप्शन डी गलत हो गया। आगे देखिए वॉज सिंगिंग, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी कि आना चाहिए शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी में। आई टोल्ड हिम दैट शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है मोहन सेड टू मी आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। मोहन टोल्ड मी दैट, ये तो सिंपल सी बात है, चारों ऑप्शन में दे रखा है। आगे देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, ये मोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही में चेंज हो जाएगा। अब देखिए ही दिया हुआ है ए सी डी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन गलत हो गया, आई को चेंज नहीं किया हुआ। आगे देखिए कैन चेंज हो जाता है कुड में। अब देखो ऑप्शन ए में कुड दे रखा है, बी हम हटा चुके हैं, सी में कैन को कैन रखा है, तो सी भी कट हो गया। डी में देखिए कैन का वुड बना दिया है, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा बच्चों, ऑप्शन ए मोहन टोल्ड मी दैट, आई चेंज हो गया ही में, कैन कुड में, योर प्रॉब्लम मी के अकॉर्डिंग बन गया माई प्रॉब्लम, सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू मी आई किल्ड अ स्नेक येस्टरडे। अब देखिए सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाना है। तो द टीचर टोल्ड मी दैट, ये कौन कौन से ऑप्शन में है उस पर नज़र डालते हैं। फर्स्ट ऑप्शन द टीचर सेड टू को टोल्ड में नहीं चेंज किया, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी द टीचर टोल्ड मी, ये ठीक है। सी ऑप्शन द टीचर सेड टू मी, इसमें भी टोल्ड नहीं आया, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी द टीचर टोल्ड मी दैट, ये ठीक है, यानी कि हमें अब चूज़ करना है आंसर ऑप्शन बी और डी में से। अब आगे चलते हैं, आई फर्स्ट पर्सन है, ये
टीचर के अकॉर्डिंग ही में चेंज हो जाएगा। अब देखिए ही, बी और डी दोनों ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट चलिए, किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसकी जगह आना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि ही हैड किल्ड। अब देखिए बी ऑप्शन में ही किल्ड दिया हुआ है, ही हैड किल्ड डी में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी इज राइट। द टीचर टोल्ड मी दैट ही हैड किल्ड अ स्नेक द प्रीवियस डे। यस्टरडे चेंज हो गया है द प्रीवियस डे में। नेक्स्ट है ही सेड टू यू डज शी क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस आ गया है तो सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में। तो ऑप्शंस पर नज़र डालिए। पहले ऑप्शन में ही टोल्ड यू है, गलत हो गया। बी में ही आस्क्ड यू है, इसको ही देखेंगे हम। सी में ही टोल्ड यू है, ये भी गलत हो गया बच्चों। डी में नन है तो डी तो अपने आप ही कट गया, इसका मतलब ऑप्शन बी ही हमारे पास बच गया, यही राइट है। लेकिन एक बार हम सारे रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। देखो सेड टू चेंज हो गया आस्क में, फिर इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम इफ लगा देते हैं। अब आगे रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डज दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या वाले सेंटेंस को, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमने असर्टिव में चेंज करना है। तो डज को हटा दीजिए। शी थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा। इफ शी क्रिएट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में चेंज कर दीजिए। इफ शी क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर यू सेकंड पर्सन है, आगे भी यू ही है तो कोई चेंज नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज राइट। ही आस्क्ड यू इफ शी क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर यू। नेक्स्ट है ही सेड टू देम वर यू नॉट स्कॉल्डिंग योर सन्स। इस सेंटेंस को हम अपने दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। देखो क्वेश्चन वाला है तो सेड टू का बन जाएगा आस्क्ड। ही आस्क्ड देम, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ लगा दीजिए। फिर देखिए ये सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, तो इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूस को चेंज करना है हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ओके, अब देखते हैं यू को देम के पास ले जाएंगे, इट मीन्स यू को देम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो बन गया दे हैड नॉट बीन स्कोल्डिंग योर सन्स। ये देम के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो बन जाएगा देयर सन्स। आंसर बना ही आस्क्ड देम इफ दे हैड नॉट बीन स्कोल्डिंग देयर सन्स। अब देखिए ये आंसर कौन से ऑप्शन में है, पहले में नहीं है, दूसरे में यस, ये हमें दूसरे में ही मिल गया। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है यू सेड टू हिम वाई आर यू मेकिंग मिसचीफ। तो इसको भी हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। यू आस्क्ड हिम, WH वाला वर्ड कोई चेंज नहीं होगा, वाई का वाई रहेगा। फिर देखिए क्या वाले सेंटेंस को, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमने असर्टिव में चेंज करना है। तो आर को पीछे ले जाइए। यू हिम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ही बन गया। इज़-एम-आर चेंज हो जाते हैं वॉज वर्ब में, तो वाई ही के साथ लगेगा वॉज। वाई ही वॉज मेकिंग मिसचीफ। तो देखिए ये आंसर कौन से ऑप्शन में है, पहला है यू आस्क्ड हिम, इफ आ गया गलत हो गया। बी यू आस्क्ड हिम वाई यू आर मेकिंग, ये भी गलत है। सी देखिए यू आस्क्ड हिम वाई ही वॉज मेकिंग मिसचीफ। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है आई सेड टू हर कैन यू जंप इनटू द रिवर। इसको भी हम पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, वैसे ही रूल्स फॉलो होंगे। सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर लग जाएगा इफ। ओके, अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमने असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो पहले ही कैन यू का आप बना दीजिए यू कैन, उसके बाद सॉल्व कीजिए। यू हर के अकॉर्डिंग बन गया शी, कैन चेंज हो गया कुड में, आगे कोई चेंज नहीं करना है, तो आंसर बन गया आई आस्क्ड हर इफ शी कुड जंप इनटू द रिवर। अब ऑप्शन पर नज़र डालिए, हमारा आंसर ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज राइट। बाकी ऑप्शन को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द बॉयज़ स्टैंड अप ऑन योर बेंचेस। अब देखिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस आ गया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसका मतलब इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हमने टू लगाना है। और साथ ही देखिए सेड टू चेंज होगा ऑर्डर्ड में, क्योंकि टीचर बॉयज़ को ऑर्डर दे रहे हैं। तो चारों ऑप्शन पर नज़र डालिए। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़ टू किस में दिया हुआ है, पहले में ए में, इसको टिक लगा लेते हैं। बी
ये देखिए नोट टू दे दिया है तो गलत हो गया, बी गलत है यहाँ पर। सी द टीचर एडवाइज्ड, ये भी गलत हो गया। डी द टीचर ऑर्डर द बॉयज़ टू, यानी कि हमने ए और डी में से राइट आंसर को चूज़ करना है। तो सेंटेंस को आगे सॉल्व करते हैं। द टीचर ऑर्डर द बॉयज़ टू स्टैंड अप ऑन, अब योर बॉयज़ के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो योर बेंचेस चेंज हो जाएगा देयर बेंचेस में, और ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है ही सेड टू मोहन हेल्प मी प्लीज़। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस चल रहे हैं, प्लीज़ आ गया तो यानी कि सेड टू चेंज होगा रिक्वेस्टेड में। अब नज़र डालिए, ऑप्शन ए में ऑर्डर्ड है, गलत हो गया। बी में रिब्यूक्ड है, गलत हो गया। सी और डी में रिक्वेस्टेड दिया हुआ है। तो सेंटेंस को आगे सॉल्व करते हैं। ही रिक्वेस्टेड मोहन, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू लगाना है। हेल्प, अब मी जो है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट के पास जाएगा, यानी कि ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है तो ही का भी ऑब्जेक्ट ही लगेगा यहाँ पर। ही रिक्वेस्टेड मोहन टू हेल्प हिम, अब प्लीज़ हट जाएगा यहाँ से। तो देखो कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन सी, ही रिक्वेस्टेड मोहन टू हेल्प हिम। यहाँ पर डी भी गलत हो गया क्योंकि प्लीज़ नहीं हटाया गया है। सो ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट है ही सेड अलास आई हैव इंजर्ड माई फुट। अब देखो अलास का मतलब क्या हो गया, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया और यहाँ पर सोरो को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो सैड चेंज हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अब पहले ही हम ऑप्शन पर नज़र डालते हैं। ए में ही सेड दैट है, रॉन्ग हो गया। बी में ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय है, ये भी गलत हो गया। सी ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, डी में नन है तो हमारे पास ऑप्शन सी ही बच गया है। ऑप्शन सी इज़ राइट। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड इंजर्ड हिज फुट। नेक्स्ट है ही सेड हुर्रे माई ब्रदर हैज़ वॉन अ लॉटरी प्राइज। अब देखो हुर्रे आ गया यानी खुशी की फीलिंग है तो सेड चेंज हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। अब नज़र डालिए, ए ऑप्शन में ही सेड दैट, रॉन्ग हो गया। बी ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये चलेगा। सी देखिए ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, गलत हो गया। डी फिर से नन आ गया तो फिर से बच्चों हमारे पास ऑप्शन बी ही बच गया है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दैट लगाइए। माई ब्रदर, ही के अकॉर्डिंग चेंज हो गया हिज ब्रदर में, हैज़ हैव चेंज हो जाते हैं हैड में। सो आंसर इज ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हिज ब्रदर had won a lottery prize. Option B is right. And now comes the last sentence. You said to me, I am thankful to you. ये तो assertive sentence है तो said to change होगा told में। अब देखिए ऑप्शन बी में दिया है you asked me, तो बी ऑप्शन को हटा दीजिए। आगे सॉल्व करते हैं। यू टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाना है। अब देखिए ऑप्शन डी में इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ़ लगा दिया गया है तो डी भी गलत हो गया। बी और डी को हम काट चुके हैं, ए और सी में से हमें चूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई का बन गया यू। इज एम आर चेंज हो जाते हैं वॉज वर में, यू के साथ लगेगा वर। यू वर थैंकफुल टू, अब यू सेकंड पर्सन है, ये मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा यानी कि आंसर होगा यू टोल्ड मी दैट यू वर थैंकफुल टू मी। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, ये है सी में, यू टोल्ड मी दैट यू वर थैंकफुल टू मी। सो ऑप्शन सी इज राइट। एंड हियर आवर डिस्कशन कम्स टू एन एंड। For more videos, please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much.